अंगदान जागृति से जुड़ी डोनट लाइफ संस्था ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मानवता की कोई सीमा, कोई सरहद नहीं होती। मानवता सबसे बड़ा धर्म है और यही लोगों के जिंदगी जीने का जज्बा और प्रेरणा का संदेश देता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही हकीकत बयां करती है। अंगदान सचमुच बहुत बड़ा दान है और अंगदान के जरिए लोगों के जीवन को कैसे खुशियों से भरा जा सकता है। जी हाँ, ये कहानी है वलसाड़ की नन्ही बालिका रिया और उसके ब्रेन डेड शरीर के अंगों के दान से प्रज्वलित हुई जीवन दान की ज्योति के बारे में। नन्ही सी बड़ी रिया के हाथ मुंबई की 15 वर्षीय अनामता अहमद में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किए गए थे। 2 साल पहले बिजली का झटका लगने से अनामता का एक हाथ काटना पड़ा था। गोरेगांव में रहने वाली 11वीं कक्षा की छात्रा अनामता को इस वजह से कई मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन रिया का हाथ मिलने के बाद अनामता का जीवन अंधेरों से जाने दूर हो गया। ये कहानी वलसाड़ की नन्ही बालिका रिया और उसकी ब्रेन डेड शरीर के अंगों के दान से प्रज्वलित हुई जीवन दान की ज्योति के बारे में है। जी हाँ, नन्ही सी परी रिया के हाथ मुंबई की 15 वर्षीय अनामता अहमद में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किए गए थे। 2 साल पहले बिजली का झटका लगने से अनामता का एक हाथ काटना पड़ा था। गोरेगांव में रहने वाली और 11वीं कक्षा की छात्रा अनामता को इस वजह से कई मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन रिया का हाथ मिलने के बाद अनामता के जीवन का ये अंधेरा दूर हो गया। इस वर्ष रक्षाबंधन के पर्व पर वो किशोरी अनामता अहमद रिया के भाई शिवम की कलाई पर रिया से मिले हाथ से राखी बांधने वलसाड़ चली आई थी। इस दौरान बहुत भावपूर्ण माहौल बन गया था। शिवम ने जब अनामता के हाथों से राखी बंधवाई तब उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे वो अपनी प्यारी बहन रिया से ही राखी बंधवा रहा है। ये वाकई हकीकत में किसी चमत्कार से कम नहीं और फिर भी ये तथ्य अद्भुत है। अल्लाह और ईश्वर के द्वारा सर्जित भाई बहन का ये मिलन मानो समग्र मानव समाज को यही संदेश दे रहा है कि मेरे प्यारे, तुमने ही तो फर्क पैदा किया है, बाकी हम सब ईश्वर और अल्लाह एक ही है। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है और मानवता की कोई सीमा, कोई सरहद नहीं होती। ये गजब संजोग तो देखिए, वलसाड़ की आरजेजे स्कूल में 10वीं कक्षा के विद्यार्थी शिवम को ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे वो अपनी प्यारी छोटी बहन का हाथ एक बार फिर स्पर्श कर रहा है। रिया के माता पिता भी अपनी ही बेटी का हाथ अपने हाथों में लिया हो, ऐसा ही अनुभव प्रतीत कर रहे थे, मानो वे अपनी नन्ही रिया से आमने सामने मिल रही हों। उन्होंने अनामता को गले लगाया और उसे बहुत प्यार किया। कल्पना कीजिए उन पलों का अनुभव कैसा रहा होगा। और एक हृदय विदारक कठोरता और दूसरी ओर रिया के अंगदान से उपजी प्राण शक्ति। और इसलिए इस रक्षाबंधन पर छोटी बच्ची रिया के हाथ के अंगदान ने वास्तव में अल्लाह और ईश्वर की दिव्यता का एहसास कराया। एक एंजल जैसी रिया की बात करें तो वो तिथल रोड पर स्थित सरदार हाइट्स में नर्मदा 307 में रहने वाली तृष्णा और बोबी मिस्त्री की ये बेटी पहाड़ी के वल्लभ आश्रम स्कूल में 4ठी कक्षा में पढ़ती थी। परी जैसी बेटी के लिए वो दिन अशुभ था। तारीख 13 दिसंबर 2024 और समय था शाम की 5 बजे। रिया को उल्टियां होने लगी थी, फिर उसे असहनीय दर्द होने लगा। कई अस्पताल में इलाज के बाद 15 तारीख को उसे सूरत के किरण अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीटी स्कैन से पता चला कि रक्त स्राव के कारण वो ब्रेन डेड हो चुकी थी। 16 तारीख को डॉक्टर ने एक पैनल ने रिया को ब्रेन डेड घोषित कर दिया। इससे सिर्फ रिया के माता पिता और भाई ही नहीं बल्कि उसके इलाज में शामिल सारा स्टाफ भी स्तब्ध रह गया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक फूल जैसी बच्ची अचानक इस तरह मुरझा जाएगी, किंतु रिया का मृत शरीर कई लोगों के जीवन में नए रंग भरने में सक्षम था और इस बात को रिया की पालक माता और वलसाड़ की प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उषाबेन मैस्त्री भी समझती थी। डॉक्टर उषाबेन मैस्त्री ने तथा डोनट लाइफ के संस्थापक नीलेश भाई मांडलेवाला ने रिया के माता पिता को ये बात समझाई और उन्हें रिया के अंगदान के लिए प्रेरित किया। उसके बाद सूरत डोनट लाइफ टीम ने आवश्यक कार्यवाही की। ब्रेन डेड बेटी रिया की किडनी, लिवर, फेफड़े, आंख, छोटी आंत और दोनों हाथ दान कर दिए गए।
इन अंगों को जरूरतमंदों तक समय पर पहुंचने की सभी तकनीकी प्रक्रियाएं डोनेट लाइफ और अथक प्रयास में संपन्न की गई। वो गणेश विसर्जन का दिन था। मानो बाप्पा ने रिया की पवित्र आत्मा को अपने में समाहित कर लिया हो और उसके दान किए गए अंगों से अन्यों के जीवन को रोशनी से भर दिया हो। और सचमुच देखिए, एक नन्ही परी कितने लोगों को नया जीवन दे गई। नवसारी के एक 13 साल के लड़के को रिया ने एक किडनी से नई जिंदगी मिली। अहमदाबाद में एक और किडनी तथा लीवर किसी को नई जिंदगी देने के लिए पहुंचे। इसी तरह रिया के फेफड़े तमिलनाडु में एक 13 साल की बच्ची में नई जान भरी। हैदराबाद के एक अस्पताल में रिया के फेफड़ों का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया गया। अब बात बेटी रिया के हाथ की करें तो किसी के कटे हुए हाथ अन्य किसी हाथ ट्रांसप्लांट करने की प्रक्रिया सबसे जटिल होती है, लेकिन मुंबई के ग्लोबल हॉस्पिटल के डॉक्टर नीलेश साधभाई और उनकी टीम वलसाड़ की रिया के हाथ को मुंबई की अनामिता अहमद के कटे हुए हाथ में सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट करने में कामयाब रही। कंधे के सर पर किया गया वो ऑपरेशन इस मायने में अभूतपूर्व है। देश की सबसे छोटी बच्ची रिया का हाथ सबसे छोटी बच्ची अनामिता अहमद में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया गया। इससे अनामिता को न केवल एक हाथ मिला बल्कि रिया नाम के एक नए पंख मिले हैं। उसका पूरा परिवार रिया के परिवार डोनेट लाइफ और डॉक्टरों के ऋणी है। इसीलिए इस रक्षाबंधन पर अनामिता अहमद उस ऋण को चुकाने वलसाड़ आई। जब अनामिता ने रिया के हाथ से उसके भाई शिवम के हाथ में राखी बांधी तो रक्षाबंधन का पर्व और भी गौरवपूर्ण बना। इस दौरान मानो आसमान से धरती तक, मंदिर से मस्जिद तक सभी के दिलों में किसी धर्म की नहीं बल्कि मानवता की पुकार गूंज रही थी। वहीं उल्लेखनीय है कि डोनेट लाइफ संस्था के प्रयासों से अब तक 1326 अंग और ऊतकों के दान करवाया गया है, जिससे देश विदेश के 1232 लोगों को नया जीवन मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, जनादेश न्यूज।